राधे राधे, जय श्री कृष्णा। टारगेट विद सचिन में आपका स्वागत है। मैं सचिन गंगवार आपका स्वागत करता हूं और आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, है ना। तो आज दोस्तों मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रीजनिंग। आज रीजनिंग की पहली क्लास है जो कि हम अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। आज का हमारा पहला क्लास रहेगा रीजनिंग का। पार्ट 1 है जो कि हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है। आराम से अच्छे से बेसिक से सीखेंगे। और जो यूपी पुलिस की जो वैकेंसी जो हमारी पेपर लीक हो गया ना, तो इस चक्कर से क्या हो गया, हमारा पेपर अब 5-6 महीने बाद होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम रीजनिंग को आज से हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं जो कि बेसिक से और अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। और अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करिएगा और अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि दोस्तों उन बच्चों को, उन दोस्तों को, उन भाई बहन को हमारे तरफ से सहयोग होगा, क्योंकि जो अपनी फीस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, पेड बैच को नहीं खरीद पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए मैं एक रिकॉर्डेड बैच लाया हूं जो कि आप अच्छे से एकदम बेसिक से रीजनिंग सीखेंगे, ठीक है दोस्त। ठीक है दोस्त, तो अब हम बात करेंगे इसकी। हम ABCD की क्या कर रहे हैं, कोडिंग लिख ले रहे हैं, ठीक है। ABCD की कोडिंग लिख रहे हैं। ये देखो दोस्तों, अब क्या है, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने इसकी कोडिंग कर दी है। ABCD की क्या है, कोडिंग कर दी है। दोस्तों इसको मैंने इसलिए लिख लिया है क्योंकि इसमें यह है कि इसमें ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं होगी और अच्छे से आप सीख पाओगे। देखो सीखना एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप अच्छे से जो चीज़ सीख लोगे तो उसको क्या होगा, उसको माइंड में आप सेट कर लोगे, ठीक है। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि आपका टाइम बर्बाद ना हो, ताकि हम अच्छे से आपको बोर्ड पे लिख के ही बताएं, ठीक है दोस्त। और क्वेश्चन होगा, आपको अच्छे से एकदम समझाएंगे, आप इस बात की टेंशन मत करो कि सर मज़ा नहीं आ रहा, एकदम मज़ा आने वाला है, ठीक है। आप बस अच्छे से हमारे साथ बने रहेगा। देखो इसमें क्या करा दोस्त, मैंने जो हमारी ABCD होती है इसकी क्या कर दिए, इसके हमने कोड लिख दिए हैं। जैसे एक ए हमारा किस पे आता है, 1 पे आता है। बी किस पे आता है, 2 पे आता है। एम कितने पे आता है, 13 पे आता है। एन 14 पे आता है। ओ 15 पे आता है, ठीक है। इसी तरीके से 19 एस पे आता है। ये चीज़ें हमने क्या करा है, इसको हमने नोट डाउन कर दिया है। इसका हमको बहुत ज़्यादा यूज़ होगा हमारा क्वेश्चनों में कि ABCD की कोडिंग करके ही हम सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे, ठीक है दोस्त। इसलिए इनको याद करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कुछ वर्ड होते हैं इसमें जो कि हम इसको अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि हमको किस तरीके से याद करने हैं, ठीक है दोस्त। जैसे हमारा देखो ए बी और सी और डी और ई, ये तो हमको नॉर्मली याद ही हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे एफ। एफ का 6 होता है। अब देखो जी है, ठीक है। जी कैसी बनती है हमारी, जी हमारी ऐसी बनती है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसको रफ कर देंगे तो कितना बन जाएगा, हमारा 7 बन जाएगा, ठीक है। कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। यानी कि हमारी जी कितने पे आती है, 7 पे आती है। इसको हम अगर रफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। आगे हम बात करेंगे 8 हमारा क्या है, 8 हमारा एच पे आता है। देखो एच हमारा ऐसे बनता है, 8 हमारा ऐसे बनता है, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा 8 बन जाएगा, ठीक है। 8 जैसा ही लग रहा है ना दोस्त, इसलिए हमको इसको भी याद कर लेंगे हम, ठीक है। इसको भी याद कर लेंगे। ये दोनों हमारे तो समझ में आ गए ना। अब देखो आगे हम बात करेंगे, के हमारा क्या है, के हमारा इस पे 11 आता है, ठीक है, 11 आता है। तो के कैसा बनता है, ऐसा बनता है हमारा, 11 ऐसे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसको सीधे ही सीधे कर देंगे, ठीक है। एक में याद करने को आपको बेसिक ट्रिक बता रहा हूं जो कि आपको माइंड में सेट कर लेनी है, ठीक है दोस्त। तो आगे हम बात करेंगे। अब के तो आपने सीख लिया, ठीक है। और एल, एल 12 पे आता है। एल कितने पे आता है, 12 पे आता है। ओ 15 पे आता है और पी 16 पे आता है। क्यू 17 पे आता है और आर 18 पे आता है और एस 90 पे आता है। टी 20 पे आता है। यू 21 पे आता है। वी 22 पे आता है। डब्ल्यू 23 पे आता है, ठीक है। और आगे एक्स 24 पे आता है। वाई 25 पे आता है। जेड 26 पे आता है, ठीक है दोस्त। तो इनको हमको क्या करना है, इनको हमको याद कर लेना है, ठीक है दोस्त। और एक, हाँ, एक और शॉर्ट ट्रिक होती है जो हम आपको बता रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इजोटी से याद करते हैं, ठीक है। इजोटी, ई जे ओ टी वाई। ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। ये 10 पे आता है, 15 पे आता है।
T 20 पे आती है और ये कितने पे आता है, 25 पे आता है। ठीक है दोस्त, देखो इसमें किस तरीके से हमको याद करना है, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। इससे भी हम अपने कोडिंग कर सकते हैं वर्ड। किस तरीके से करेंगे, जैसे हमारा E5 पे है, ठीक है, E5 पे है तो क्या है, हम इसमें कितना 5 का डिफरेंस है, ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25। तो इसके हम क्या करेंगे, इससे आगे पीछे वाले हम इससे ही निकाल लेंगे टेबल से। जैसे हमारी E5 पे है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको E5 पे है तो हमको G का निकालना है। तो यानी कि G का तो E दो जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा EFG, यानी कि 2 जुड़ रहे हैं हमारे, कितने जुड़ रहे हैं, अगर हमको F का निकालना है तो E में हमारे कितने जुड़ रहे हैं, 2 जुड़ रहे हैं, ठीक है, कितने जुड़ रहे हैं, 2 जुड़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमको निकालना किसका है, हमको निकालना किसका, F का निकालना है। तो हमको E को पता है, E का हमारा कितना होता है, E का हमारा 5 होता है, ठीक है, जो 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी 7 हमारा किस पे आता है, तो G पे आता है। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो आगे हम बात करेंगे अब इसके बाद हमारी कोडिंग रह गई है अपोजिट कोडिंग, उसको भी हम क्या करेंगे, एक बार नोट डाउन करके आपको अच्छे से समझा देंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है दोस्त, आगे हम इसको रब करते हैं और आगे हम बात करेंगे अब अपोजिट वर्ड। ठीक है, ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, इस तरीके से हम आपको बताएंगे, एकदम बेसिक से और शॉर्ट ट्रिक है एकदम। ठीक है, ट्रिक वाइज ही बताएंगे हम, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है दोस्त, अब दोस्तों हम समझते हैं कि हम अपोजिट वर्ड किस तरीके से याद करेंगे, और जो कि हम एकदम मज़े से पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखो क्या है, इसमें हमने ए टू जेड लिख लिए, ठीक है, ABCD लिख लिए। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, ठीक है, जेड का अपोजिट भी ए होगा, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है दोस्त, तो इसमें क्या है, ए टू जेड का एक क्या था, एक लड़का था, ए टू जेड का एक क्या था, बॉय था, वो क्या खाता था, क्रैक्स खाता था। क्या खाता था, क्रैक्स, यानी कि ए का अपोजिट हमारा जेड हो गया, बॉय, बी का अपोजिट बाई हो गया। ठीक है, क्या खाता था, क्रैक्स खाता था भाई, क्या खाता था, क्रैक्स। तो सी का उल्टा एक्स हो गया। ठीक है, वो क्या करता था दोस्त, अब हम आगे बात करेंगे, एकदम कहानी से याद करेंगे। ठीक है, एकदम कहानी से याद करेंगे, ठीक, अच्छे से बेसिक से सीखेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहेगा। ठीक है दोस्त, तो क्या है, वो क्या करता था, दूध वाला काम करता था। क्या काम करता था, दूध वाला, यानी कि D फॉर दूध हो गया और W फॉर बाला हो गया। ठीक है, दूध वाला काम करता था भाई, क्या करता था, एवरी, यानी कि एवरी घर में वो क्या करता था, डिस्ट्रीब्यूट करता था दूध। ठीक है, प्रत्येक घर में क्या करता था, दूध को डिस्ट्रीब्यूट करता था, यानी कि E और B, E का अपोजिट V हो गया। ठीक है, अब क्या करता था, फुल क्रीम वाला, एकदम फुल क्रीम वाला मस्त वाला दूध क्या करता था, डिस्ट्रीब्यूट करता था, फुल क्रीम वाला। ठीक है, तो F से क्या होगा, F से फुल हो गया, और क्रीम वाला यानी कि फुल। ठीक है, FULL फुल, FU, यानी कि F और U क्या है, अपोजिट है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं, क्या करता था भाई, दूध बेचता था भाई, फुल क्रीम वाला एकदम मस्त वाला, है ना। तो क्या करता था, वो GT रोड पे चलता था भाई, क्या करता था, GT रोड पे अपनी बाइक को या साइकिल से दौड़ा के क्या करता था, दूध को डिस्ट्रीब्यूट करता था घर घर में। ठीक है, क्या करता था, GT रोड पे चलता था। अब आगे हम बात करेंगे, और भाई पढ़ाई भी करता था वो, कौन सी क्लास में था, हाई स्कूल कर रहा था। क्या कर रहा था, हाई स्कूल कर रहा था। ठीक है, हाई स्कूल में पढ़ रहा था। ठीक है दोस्त, आगे हम बात करेंगे, पढ़ रहा था तो क्या हुआ, उसके जब पेपर फिनिश हुए तो क्या करा उसने क्या करा, घूमने चला गया कहीं दूर। ठीक है, घूमने चला गया कहीं दूर, तो क्या करा उसने, इंडियन रेलवे ट्रेन से जा रहा था। ठीक है भाई, क्या कर रहा था, इंडियन रेलवे ट्रेन से जा रहा था, आई यानी कि I फॉर इंडियन हो गया और R फॉर रेलवे हो गया। ठीक है, I का अपोजिट R हो गया। ठीक है दोस्त, तो क्या हो गया, उसको भाई घूमने चला गया तो क्या मिली, JQ, यानी कि जंगल क्यून मिली उसको, जंगल की एक रानी मिली भाई। ठीक है, रानी मिली, और फिर क्या हुआ, फिर तो आप देखो क्या होता है आगे, है ना। फिर क्या हुआ, उसको वो क्या करती थी, काला पानी पीती थी भाई। क्या करती थी, जंगल क्यून थी भाई, तो जंगल में और क्या होगा, काला पानी पीती थी। ठीक है दोस्त, काला पानी पीती थी, तो क्या करती थी, तो इनकी भाई क्या होगा, इनकी आपस में क्या हो गया, LO, यानी कि क्या हो गया, फिर लव हो गया। ठीक है दोस्त, क्या हो गया, लव हो गया भाई, लव हो गया, तो क्या हुआ, M और N क्या हो गई,
मगनी हो गई, मगनी हो गई, यानी कि उनकी क्या हो गई, शादी फिक्स हो गई। ठीक है दोस्त, आप लोग भी शादी फिक्स करनी है ना, तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, नहीं तो आपकी वाली की दूसरे साथ मगनी हो जाएगी, है ना दोस्त। इसलिए मेहनत करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। ठीक है, कहने का मतलब ये अच्छे से सीखो इसको। अगर आपको अगर ये शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो। ठीक है दोस्त, ऐसी नई नई अप्रोच और नई नई ट्रिक्स से आपको एकदम बेसिक से समझाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आई होगी। तो इसके बाद हम बात करेंगे, अब इसके बाद हम अब देखते हैं कि हमको किस टाइप से पढ़ने, एकदम बेसिक से सीखेंगे, मैंने आपसे यही बोला था। तो हम क्या करेंगे, टाइप वाइज ही पढ़ेंगे। टाइप वाइज क्या होता है, उसमें हमको माइंड में सेट हो जाते हैं कि हमको हाँ इस तरीके का क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन हमको इस टाइप से लगाना है। ठीक है दोस्त, तो आगे हम इसको रब करते हैं, इसके बाद हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है दोस्त, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इधर साइड में हट जाता हूँ। ठीक है, जो कि आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कि हमको किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, एकदम टाइप वाइज चलेंगे, एकदम बेसिक से चलेंगे। ठीक है दोस्त, इसको हम रफ करते हैं। ओके, अब देखते हैं दोस्तों, इसको हमको क्या है, इसमें सीख लेना है कि हमको कौन से टाइप को पढ़ना है। ठीक है, टाइप वाइज पढ़ेंगे एकदम, मैंने आपको बताया था ये। तो हम किस तरीके से सीखेंगे, जैसे हमारा टाइप 1 है लेटर कोडिंग। ठीक है, हमारे लेटर दिए होंगे, उनको कोडिंग करके हमको देखना है कि कौन सा कितने पे है, कौन सा कितने कम है, कितने ज़्यादा है। ठीक है, इस तरीके के होंगे। फॉरवर्ड पैटर्न होगा, जैसे ए और ABC दिया हुआ है, उधर हमारा BCD दिया हुआ है, तो हमको देखना है कि हमारा कितना ज़्यादा और कम है। इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मैं आपको जब समझाऊंगा ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, नंबर कोडिंग है, इधर नंबर दिए होंगे। ठीक है, उनकी मतलब कि जो कोडिंग करके हमको नंबर को ऐड करने के लिए आता है, मल्टीप्लाई करने के लिए आता है। ठीक है दोस्त, मैं जब क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लेना, क्योंकि हमको एकदम बेसिक से और अच्छे से सीखना है। ठीक है, और क्या है, सैम्बल कोडिंग है, जिसमें सैम्बल दिए होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कोडिंग, यानी कि शब्द प्रत्यास्थना जो कोडिंग होती है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और इधर फ्रैक्टिशन लैंग्वेज कोडिंग है, काल्पनिक भाषा कोडिंग है। ठीक है, काल्पनिक भाषा। और इधर है क्या है, शब्द वाक्य पुनर्व्यवस्था कोडिंग है। और इधर क्या है, शर्त पर आधारित कोडिंग है। ठीक है, इन टाइप को हम पढ़ने वाले हैं, जो कि एकदम बेसिक से सीखेंगे। ठीक है दोस्त, इसको हम क्या, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके बाद हम इसको रफ करेंगे। ठीक है, देखते हैं दोस्त हम क्वेश्चन को। ठीक है, पहला टाइप पढ़ेंगे। पहला टाइप हमारा किसका होगा, फॉरवर्ड का होगा। ठीक है, फॉरवर्ड का होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि सांकेतिक भाषा में इसको इसमें लिखा गया है, यानी कि फॉरवर्ड करा है, तो क्या है, इस ट्रिक को हम उसी भाषा में क्या लिखेंगे। ठीक है, इसको हमने फॉरवर्ड किया उसमें, तो इसको हम क्या लिखेंगे। ठीक है दोस्त, तो हम क्या है, हॉनेस्ट है हमारा, HONEST। हॉनेस्ट को क्या लिखा है हमने, INODTS। ठीक, इसकी हम क्या करेंगे, इसकी हम कोडिंग कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, कोडिंग करना। इसका क्या होता है, हमारा 8 होता है, O 15 पे आता है, N 14 पे आता है, E 5 पे आती है, और S हमारा 19 पे आता है, और T हमारा 20 पे आता है। ठीक है, I हमारा 9 पे आता है, N हमारा 14 पे आता है, O हमारा 15 पे आता है, D हमारी 4 पे आती है, T हमारा 20 पे आता है, S हमारा 19 पे आता है। ठीक है, ये हमने क्या कर ली, इसकी कोडिंग कर ली। ठीक है, इसकी कोडिंग कर ली। तो अब क्या करना है दोस्त, हमको अब हमको ये लिखना है। ठीक है, ये हमारा क्या है, STRIKE। एस हमारा क्या कितने पे आता है, एस हमारा 19 पे आता है, टी हमारा 20 पे आता है, आर हमारा 18 पे आता है, आई हमारी 9 पे आती है, और के हमारा 11 पे आता है, ई हमारा 5 पे आता है। ठीक है, इसको हमको फॉरवर्ड करके दोस्त यहाँ पर लिखना है।
ठीक है, इसको हमको फॉरवर्ड करके यहाँ पर लिखना है। अब क्या करना है हमको, इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमें देखना है कि कितना जुड़ रहा है, घट रहा है, कितना फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है दोस्त, तो फॉरवर्ड कितना हो रहा है, 8 है हमारा। 8 में हम कितना जोड़ रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं। कितना जुड़ रहा है हमारा, 1 जुड़ रहा है। ठीक है दोस्त, 1 ही जुड़ रहा है। आगे हम बात करेंगे, आगे हम अब बात करेंगे, अब हमारा O 15 है, ठीक है, N हमारा 14 है, N हमारा 14 है, तो हमारा क्या हो रहा है, 15 से हमारा 14 हो जा रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है, 1 कम हो रहा है, 1 कम हो जा रहा है। ठीक है दोस्त, अब हम देखते हैं, N हमारा 14 पे है, O हमारा 15 पे है, तो हमारा क्या हो रहा है दोस्त, इसमें हमारा अब 1 बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, इसमें हमारा 1 बढ़ रहा है। ठीक है, ई हमारा कितने पे है, ई हमारी 5 पे है, ई हमारी 5 पे है, डी हमारा कितने पे है, 4 पे है, तो 5 से 4 हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, 1 हमारा कम हो गया, यानी कि ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, सिर्फ क्या 1। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे, 19 हमारा है। ठीक है, 19 है हमारा, 19 से हमारा 20 क्या हो गया, 1 बढ़ गया। ठीक है, इधर हमारा क्या हो गया, 20 है हमारा, ये 20 से हमारा देखो क्या होगा, 20 से 19 हो गया, यानी कि 1 हमारा कम हो गया। ठीक है, तो हमारा जुड़ रहा है, एक एक घट रहा है, एक जुड़ रहा है, एक घट रहा है, एक जुड़ रहा है। ठीक है, ये हमारी प्रोसेस चल रही है, इसका मतलब हमारा फॉरवर्ड एक जुड़ रहा है, एक घट रहा है, इस प्रोसेस में हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें हम डायरेक्टली क्या करेंगे, एक पहले जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा। ठीक है, पहले कोडिंग कर लेते हैं। 19 है हमारा, 19 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा हमारा। ठीक है, 20 में एक घटाएंगे, 19 आ जाएगा। 19 में एक जोड़ेंगे, 20 आ जाएगा, और 9 में एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और के में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, के में एक जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, और ई में एक कम करेंगे तो क्या कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा। अब 20 का हमारा कितना होता है, टी होता है, 19 का हमारा एस होता है, ठीक, कॉमा नहीं है। ठीक है, एस होता है। 20 का हमारा कितना होता है, 20 का हमारा टी होता है, और 8 का हमारा, 8 का एच होता है, और 12 का एल होता है, और 4 का डी होता है। ठीक है, 4 का डी होता है, यानी कि टी एस टी एच एल डी, एच एल डी, टी एस टी, देखो कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। 18 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 में एक जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, गलत हो गया, सॉरी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, तो 19 आएगा तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर हमारा ऐसा आ जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है। देखो दोस्त, यहाँ पर क्या हो गया था, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया था। यहाँ पर देखो पहले जोड़ेंगे तो 19 से 20 हो गया, घटाएंगे 20 से 19 हो गया, जोड़ेंगे 18 से 19 हो गया, अब क्या करेंगे, घटाएंगे 9 से 8 हो गया, अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 11 से 12 हो गया, अब क्या करेंगे, घटाएंगे तो 5 से 4 हो गया। ठीक है, ये हमारी कोडिंग हो गई। कोडिंग को हम चेंज कर लेंगे लेटर में और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको हम रब करते हैं। ठीक है दोस्त, अगर क्वेश्चन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो। ठीक है दोस्त, और यूपी पुलिस के लिए बेस्ट कंटेंट लाएंगे। ठीक दोस्त, बस आप हमारा सपोर्ट करिएगा, हम आपका सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे नए अप्रोच से क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है दोस्त, इसको हम रब करते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करेंगे, सेम वही प्रोसेस है, फॉरवर्ड वाला। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसकी हम कोडिंग कर लेंगे, इसको हम कोड करके लिखाइए, तो इसका निकालना है। ठीक है, तो हमारा क्या है, एस आई एल के, सिल को क्या लिखा है हमने, एन डी जी एफ। ठीक, तो हमको इसकी कोडिंग कर ले रहे हैं। एस का क्या होता है, 19 होता है। ठीक है, आई का 9 होता है, एल का हमारा 12 होता है, के का हमारा 11 होता है। ठीक है, एन का क्या होता है, एन का हमारा 14 होता है, और डी का हमारा 4 होता है, जी का 7 होता है, एफ का 6 होता है। ठीक है दोस्त, इसकी कोडिंग कर ली। अब इसको हम देखते हैं, ये क्या है, एस ओ आई एल। एस का हमारा क्या होता है, 19 होता है, ओ का हमारा 15 होता है,
आई का हमारा 9 होता है, एल का हमारा 12 होता है। ठीक है, तो इसको हम कोड करके लिखेंगे। तो देख लेते हैं हम इसको हमको किस किस नंबर पर फॉरवर्ड किया है हमने। ठीक है, तो 9 5 यानी कि 9 5 14 हो गया। ठीक है, 9 5 14 हो गया। तो 9 से हमने क्या करा है, इधर हमने 5 ऐड किया है। ठीक है, इधर क्या करा है हमने 9 सॉरी 5 माइनस करा है ना दोस्त, 5 माइनस करा है। ठीक है, 5 19 में से 5 गया तो कितना बचेगा 14। अब क्या करा है हमने 9 में से 5 माइनस किया है। ठीक है, तो कितना बचेगा हमारा 4 बचेगा। और हमारे 12 में से हमने कितना माइनस किया है 7 5 12 यानी कि 5 ही माइनस किया है, तो हमारा कितना आएगा 7। ठीक है, यहाँ पर हमने कितना माइनस किया है, यहाँ पर भी हमने 5 माइनस किया है, तो हमारा 11 में से 5 गया, कितना बचेगा 6। यानी कि हर बार में हमने क्या किया है 5 को माइनस करते गए। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा 19 है, 19 में हम 5 को माइनस करेंगे, 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा कितना बचेगा हमारा 14 बचेगा। 14 हमारे कितने पे आता है, 14 हमारा n पे आता है। ठीक है, 14 बचा हमारा। आगे हम 15 में से कितना माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 10। ठीक है, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 4। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 12 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो हमारा 7 बचेगा। ओके, कितना बचेगा 7 बचेगा। 14 के क्या आता है हमारा n आता है, 10 पे हमारा क्या आता है, 10 पे हमारा j आता है। ठीक है, 10 पे हमारा j आता है और हमारा 4 पे हमारा d आता है, 7 पे हमारा g आता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा n j d g, n j d g, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये फॉरवर्ड मेथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नहीं क्लियर होगा तो हम इसके बाद एक क्वेश्चन और लगाएंगे, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम रब करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको भी फॉरवर्ड करके लिखा है। ठीक है, इसको भी फॉरवर्ड करके लिखा है, इसको इसमें लिखा है, तो इसको हमको लिखना है। इसके हम क्या करेंगे, पहले कोडिंग कर ले रहे हैं। A/R J C को फॉरवर्ड करके लिखा है CATTLE। ओके, आगे क्या है NCPDCAR, इसको हमको फॉरवर्ड करके लिखना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसकी हम कोडिंग कर ले रहे हैं। 1 पे आता है, बाई हमारा 25 पे आता है, आर हमारा 18 पे आता है, 18 पे आता है, आई जे हमारा 10 पे आता है। ठीक है, सी हमारा 3 पे आता है, सी हमारा 3 पे आता है, 1 पे आता है, 20 पे आता है, ए भी 20 पे आता है, एल 12 पे आता है, ई हमारा 5 पे आता है। ओके, इसी तरीके से हम इसको भी हम कर ले रहे हैं। इसमें हमारा क्या है, एन हमारा 14 पे आता है, सी हमारा 3 पे आता है, ओ हमारा 16 पे आता है, डी हमारा 4 पे आता है, सी हमारा 3 पर आता है, ए हमारा 1 पे आता है, आर हमारा 18 पे आता है। ओके दोस्तों, इसको हमने क्या कोडिंग कर ली। अब इसको क्या करना है हमको, 1 से हमारा कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। ओके, 1 से हमारा 2 बढ़ रहा है, तो हम इसको 2 बढ़ा लेंगे। ठीक है, 1 से हमारा 2 ही तो बढ़ रहा है, 2 से हमारा कितना बढ़ रहा है, 2 से हमारा बाई 25 पे है। ठीक है, 25 पे है, तो इसमें हमारा क्या है 1 है। अगर हम बाई हमारी 25 पे है, ठीक है, तो हम क्या इसको क्या है, अगर हम 2 बढ़ा देंगे दोस्त, देखो 2 बढ़ा देंगे, 2 अगर बढ़ा देंगे तो 26 1 27 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब 27 का मतलब क्या हुआ, हमारा जेड होता है, जेड हमारा कितने पे आता है 26 पे आता है। अगर हम इसमें एक और जोड़ देंगे, ठीक है, हमारा टोटल कितना आ रहा है 27 पे आ रहा है। क्योंकि दोस्त इसमें क्या है,
इसमें हमारा पैटर्न एक जैसा चलेगा। आप देखो इसको हम किस तरीके से कर रहे हैं। जेड हमारा क्या है, 26 पे है। ओके, तो 26 पे है, तो हम इसमें अगर एक जोड़ेंगे, जेड में हम एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस जेड के बाद क्या आता है हमारा, ए ही तो आता है, ए आ गया, ठीक है। तो हम कितना जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे, यानी कि हम कितना, 27 हो गया हमारा। 27 में हम एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 27 में हम 26 में एक जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, ए। यानी कि हमारे कितने जोड़ रहे हैं, 25 में 2 जोड़ेंगे हम, 25 में 2 जोड़ेंगे तभी तो हमारा 27 होगा, ठीक है, तभी तो हमारा 27 होगा। तो हमको क्या करना है इसमें, इसको हमको क्या करना है, इसमें हमने 2 जोड़नी है, 2 जोड़ेंगे दोस्त तो हमारा कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। 22 में हम 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, यानी कि हमारा ए आ जाएगा। ओके, अब आर हमारा 18 पे है, 18 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा। 18 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा। और इस वाले सी में भी हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा सी में 3 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये, हमारे 2-2 हमेशा काउंटिंग हो रहे हैं, 2-2 ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 2-2 ऐड कर लेंगे। 14 में 2 ऐड करेंगे 16 हो जाएगा। 3 में 2 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा। 16 में 2 ऐड करेंगे 18 हो जाएगा। 4 में 2 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा। और 3 में 2 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा। 2 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। 18 में 2 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा। 16 का कितना होता है, पी होता है। और 5 का कितना होता है, ई होता है। ई होता है। 18 का आर होता है। 6 का हमारा जी होता, 6 का हमारा एफ हो जाता है। और 5 का हमारा कितना होगा, ई होगा। और 3 का हमारा सी हो जाएगा। 20 का हमारा टी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि PEREFECT, परफेक्ट, PERFECT, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा, ये आंसर हमारा करेक्ट है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हमारा, सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखो दोस्त, इसमें 2-2 ऐड हो रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हमको इसमें भी क्या है, इसको भी हमको फॉरवर्ड कर देना है, 2-2 ऐड कर देना है, ठीक है दोस्त। आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसके बाद हम नया क्वेश्चन एक ले रहे हैं। इसके बाद हम एक नया क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन लेंगे जो कि आपको एकदम मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। इसको हम रब करते हैं, ठीक है दोस्त। अब आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी फॉरवर्ड किया है, इसको इसमें फॉरवर्ड किया है, तो इसका फॉरवर्ड किस तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम एक बार वही प्रोसेस करेंगे, कोडिंग करेंगे। CACTUS, क्या करा है इसको, CACSUT। तो हमको इसको फॉरवर्ड करना है, कितना है, VUZER, ठीक है, ER। इसको फॉरवर्ड करके लिखना है कि हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसको कोडिंग करते हैं इसकी। सी का क्या होगा हमारा, 3 हो जाएगा, 1 और 3 20, और यू का 21 हो जाएगा। और एस का हमारा 19 हो जाएगा, ठीक है, 19 हो जाएगा। सी का हमारा 3 हो जाएगा, 1 और 3, और एस का हमारा 19, और यू का हमारा हो जाएगा, यू का हमारा 21 हो जाएगा। और हमारा टी का हमारा 20 हो जाएगा। ओके, टी का हमारा 20 हो जाएगा। तो हम इसमें देखते हैं दोस्त क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसको क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ क्या किया है दोस्त, इसमें फॉरवर्ड किया है, ठीक है, इसमें फॉरवर्ड किया है। तो इसको हम ऐसे ना करके, तो हम इसको इधर लिख ले रहे हैं, ठीक है, इधर लिख ले रहे हैं। क्या है, CACSUT। इसका फॉरवर्ड कैसे किया है दोस्त, देखो, इसको हमने सी इधर ले आए, ये वाला सी हमारा इधर आ गया है, ए वाला ए हमारा इधर आ गया है, ठीक है। ये वाला टी हमारा इधर पहुंच गया है, ये वाला एस हमारा इधर पहुंच गया है, ये वाला यू हमारा
इधर सामने आ गया है, ठीक है। इसी तरीके से क्या करेंगे, इसी तरीके से हमको इसको फॉरवर्ड करना है, यानी कि बी वाला हमारा, बी हमारा यहाँ पहुँच जाएगा, जेड हमारा यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, जेड हमारा यहाँ पहुँच जाएगा और यू हमारा नीचे आ जाएगा। ओके, जैसे हमारा जेड हमारा इधर पहुँच जाएगा, आर हमारा इधर आ जाएगा और ई हमारी नीचे आ जाएगी, ठीक। यही तो हमारा हुआ। तो हमारा क्या हो गया, जेड यू वी आर ई जेड, जेड यू बी आर ई जेड, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है दोस्त। आई होप आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा। ये वाला हमारा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट। ये इस तरीके के फॉरवर्ड क्वेश्चन बहुत अधिकतर पूछे जाते हैं, तो इसको भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्त। और आई होप आपको पूरा अच्छे से एकदम मज़ा आया होगा पूरी क्लास में। और दोस्त मैं आपसे यही कहूँगा, एकदम मेहनत करते रहो, ठीक है। अभी बहुत टाइम है आपके पास, 6-7 महीने हैं, ठीक है, लगभग 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे पेपर होने में। बट आपको इस तरीके से चलना है कि एकदम बेसिक से सीखेंगे हम लोग, ठीक है। सेशन एकदम बिंदास से चलेंगे, आप इस बात की टेंशन मत लेना कि सर हमारा सिलेबस नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, हम इतना ज़रूर कहते हैं कि जो भी हम आपको करा रहे हैं, ठीक है, उसमें से 80-90%, 80% तो फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। 90% तो नहीं कर रहा हूँ, बट 80% ऐसा सिलेबस होगा जिसको हम अच्छे से एकदम बेसिक से सीखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से हम सीखेंगे और कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। बस हमारे साथ बनी रहेगा और क्लास का आनंद लो, एकदम मस्ती से पढ़ो। और प्रिपरेशन तो चलती रहेगी, है ना दोस्त, प्रिपरेशन करना है और लोगों की हमें ज़्यादा नहीं सुननी है, बस अपने ऊपर विश्वास रखो। और कोई इंसान कुछ कहता है तो उसको कहने दो, ठीक है, उसको कहने दो जो कह रहा है, और बस अपने माता पिता की और आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद की क्लास हमारी नेक्स्ट डे रहेगी और हम अच्छे से एकदम अपने मेहनत से सीखेंगे, एकदम प्रोसेस से, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आप शेयर करो, क्योंकि हमको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आपको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। इसलिए दोनों लोगों को आराम से मिल के हमको मेहनत करनी है ना दोस्त। और हम आपको रीजनिंग भी पढ़ा रहे हैं, मैथ भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैथ भी पढ़ा रहे हैं, मैथ में हमारे 2 चैप्टर हो गए, हम तीसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस, उसको भी देखिएगा। वो भी हमारा एकदम बेसिक से हम चल रहे हैं, एकदम डिटेल से, ठीक है। और खुश रहिएगा और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहो। और जय हिंद, जय भारत।